दरअसल आप स्टार्ट आप से ही करते हैं, इसलिए क्योंकि केपीके वर्सेस वफाक नहीं होना चाहिए, केपीके एंड वफाक टुगेदर अगेंस्ट दिस मेनस होना चाहिए। चाहे जिस भी तरह का मेनस हो, चाहे वो इकोनॉमिक डाउनफॉल वाला मेनस हो या दहशतगर्दी वाला मेनस हो या इंस्टेबिलिटी वाला मेनस हो, इसको एक पेज पर, बाकी वो मैं एस्टैब्लिशमेंट वाले एक पेज की बात नहीं कर रही, पीटीआई और हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक पेज पर लाने के लिए कौमी मामलात पे क्या किया जा सकता है और क्या करने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, साहब को गालिबन मेरी जी मैं आपसे पूछ रही हूं। हाँ जी सॉरी, बिल्कुल जी, हाँ जी। अच्छा, एक पेज पे लाने के लिए जी देखें, इसमें देखें टेररिज्म की शेप्स डिफरेंट हैं। अगर आप कहें ना कि जी जिस तरह से आप टेररिज्म को बलूचिस्तान में डील करें, आप उसी तरह से केपीके में डील करेंगे तो वो नहीं सलूशन होगा। देखें, केपीके में जो टेररिज्म की रूट्स हैं, जैसा आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, अफगानिस्तान में हैं, बिल्कुल हैं, उसकी रूट्स हैं और वो सपोर्ट भी किसी न किसी हद तक करते हैं। मगर देखें, केपीके में उसकी सराहियत इस तरह से ज़्यादा नहीं है क्योंकि केपीके की आवाम में उस टेररिज्म की सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बेस मौजूद नहीं है। तो इस तरह के टेररिज्म को बड़ा आसानी से इरेडिकेट किया जा सकता है। खाली उसमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल के लिए ज़रूरी क्या है कि ऑन ग्राउंड लोगों की इंगेजमेंट। देखें, एक सादी सी बात की गई अली अमीन की तरफ से। अली अमीन एपेक्स कमेटी का भी हिस्सा है, एपेक्स में भी बार बार रेज करते रहे कि आप कम अज़ कम सिविलियन आबादी पर इस्तेमाल ना करें। अब देखें, मतलब एक जायज़ सी बात है कि एक बड़ी सी आबादी, आप कहें ना कि हम टेररिस्ट के कैंप्स पे उड़ा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वहाँ आप रॉकेट लॉन्चर भी मारें, वहाँ आप एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इस्तेमाल करें, समझ आती है। मगर जहाँ सिविलियन आबादी आ जाए, जहाँ बच्चों के मरने का ख़तरा हो, जैसा काटलंग में हुआ, ये दूसरे वाक़यात मतलब आए दिन हो रहे, जिस वजह से क्या होता है कि लोकल पॉपुलेशन एंटेगनाइज होती है, जिसका डायरेक्ट प्रेशर किस पे जाता है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाता है। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इस तरह का प्रेशर जाता है, वो फेडरल गवर्नमेंट की उस तरह से सपोर्ट करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। तो अगर ये एंगेजमेंट बना ली जाए, आप एपेक्स में बैठ रहे हैं, आप लोअर टियर पे भी करें, अगर आप कबायली हमायदीन के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। करेंगे शॉर्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि एपेक्स कमेटी के अंदर बैठकर अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक करते हैं, जो बाहर आके फिर वो इत्तेफाक नहीं कर रहे होते उन बातों पे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सिक्योरिटी एपरेटस और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए भी बोली जा रही हैं? नहीं, देखें, पॉलिटिकल कंजम्पशन नहीं, देखें पॉलिटिकल साइड को हमेशा लोकल प्रेशर आएगा। देखें, पॉलिटिकल लोग डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं अपने इलेक्टोरेट को। आप देखें ना, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, पुलिस हो और कोई डिपार्टमेंट हो, वो तो अपने खाली सुपीरियर को आंसरेबल है ना। तो जब आप अपने इलेक्टोरेट को आंसरेबल होते हैं तो फिर चीज़ों को बड़ा डेलिकेटली डील करना चाहिए। जब एक कल्चर मौजूद है, हमायदीन मौजूद हैं, जिरगा का कल्चर मौजूद है, उनको इंगेज करके आप अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसकी वाज़ेह मिसाल, करक में जब ऑपरेशन किया था तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपके लोकल लोग भी इन्वॉल्व हुए, और आपने देखा कि जो पहाड़ियों को जो है ना कब्जा किया हुआ था वो टेररिस्ट से उन्होंने एक दिन में छुड़ा लिया। तो ये सूरत हाल बन सकती है। मगर मसला क्या है कि हम हर कोई, मतलब मैं खाली एक्यूज नहीं कर रहा गवर्नमेंट साइड को, कि ओवरऑल हम हर कोई एक कवर ले लेते हैं कि जी एक जनरल बात का, और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल सिचुएशन इतनी डिटेरिएट हो रही है कि हमारी इकोनॉमिक साइड इग्नोर हो रही है, और इकोनॉमिक साइड की प्लाइट। मैं इकोनॉमिक साइड पे आती हूँ सेन साहब। मैं 2 दिन से जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो डिवीजन की हो रही है, 3 दिन से जो गुफ्तगू हो रही है वो डिवीजन की हो रही है। समहाउ द अदर हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर तो इकट्ठा आना पड़ेगा ना। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था मिलकर बैठते हैं। आई डोंट थिंक कि वजीर आला साहब को भी इस पॉइंट पर मिलकर बैठने में कोई कबाहत होगी। हो सकता है इमरान खान साहब की रिहाई बीच में आए, लेकिन एट द सेम टाइम ये तो उनकी भी जरूरत है। जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल चलती रहेगी, और फिर सिक्योरिटी साइड से हटके बेजाब्तगियों की तरफ नजर जाएगी, चाहे वो पंजाब की हो या केपीके की हो। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते कि ये मामला हल ना हो, कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि ये मामला हल ना हो, ताकि नजर दहशतगर्दी की तरफ चली जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पड़ी रहे, बेजाब्तगियां पीछे रह जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं, देखें, सियासतदान तो हमेशा यही चाहते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर यही चाहते हैं कि अमन व अमान हो और मुल्क तरक्की करे। ये ज़रूर है कि हमारे, आपने कहा ज़्यादातर, सारे नहीं, ये कौन से सारे नहीं है? सारे नहीं भी चाहते। कौन से नहीं चाहते? इमरान खान साहब मेरे नज़दीक जो है वो, उन्होंने 40,000 ये इनको तालिबान को वापस लाकर आबाद किया। और कौन है?
चले इमरान खान साहब तो हो गए ना, और भी कोई पॉलिटिशियंस हैं जो अमन अमान नहीं चाहते? नहीं देखें, कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी शक्ल बता रही है कि है, आप नाम नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो देखें, बात ये है कि हर बंदा तो मुहिब वतन नहीं होता ना। ये बहुत कौन सारे से लोगों लोग हैं के जो मुहिब वतन लोगों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, कोई पैसे कमाने के चक्कर में, दिहाड़ी लगाने के चक्कर में कहते हैं मुल्क की कौन है। है? मैं अगर नाम तो आपको मैं अब किस तरह बताऊं, मैंने आपको मेन बता, देखें बुनियादी बात आप समझें, बुनियादी बात ये है कि क्या आज तक कौम को इस सवाल का जवाब मिला है कि वो 40,000 वापस लाके आबाद क्यों किया? अच्छा चलें, पीटीआई की तो आपकी बात सवाल करें, तो पीटीआई से बाहर भी लोग हैं जो कि मुहिब वतन नहीं है और जो नहीं चाहते? और भी जगहों पे होंगे, आई एम श्योर। होंगे नहीं, है या नहीं है? बिल्कुल होंगे, होंगे नहीं, है या नहीं है? हैं मेरा ख्याल है। और वो केपीके की जमातों में या बाकी जमातों में भी? देखें कुछ ऐसी लॉबीज हैं जो इस मुल्क में बड़ी पेनिट्रेट कर गई हैं, और वो खाली सियासत में पेनिट्रेट नहीं कर गई, वो अदलिया में भी पेनिट्रेट कर गई हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी कर गई हैं, और भी जगहों पे वो कर चुकी हैं। वो नेमलेस फेसलेस किस्म की होती है और वो अपना काम दिखाती हैं। अब मिसाल किसकी लॉबी है? मिसाल के तौर पे ज़ायनस लॉबी आप ले लें, एक लॉबी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में ज़ायनस लॉबी बिल्कुल है, क्या कहते हैं आप उसको, आप चेक कर लें। और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये बड़ी इनकी पेनिट्रेशन होती है, ये इस तरह ज़ायनस लॉबी की बहुत ज़्यादा है। आप तो गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? ज़ायनस वो बहुत सारी जगहों पे बैठे हुए होते हैं, आप उनको इस तरह नहीं है कहते हैं, वो खाली गवर्नमेंट का नहीं, बाकी सबका भी इसके अंदर अपना अपना उन्हें किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में लिसानियत की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे फसादात जो कराए जाते हैं वो हमेशा एजेंडे के तहत होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो अभी जो फसादात हो रहे हैं, मतलब फसाद तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन टिफ तो हो रही है ना, वो तो सियासी बुनियाद के ऊपर है, इसको कैसे हल करें? यहाँ तो आप लोगों का काम कलीदी है। नहीं देखें, हम तो ये समझते हैं कि बातचीत से मामला तय होने चाहिए। हमने हमेशा इस बात को हम लेके चले हैं कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ बातचीत से, लेकिन ये ताली दो हाथों से बचती है। अगर दूसरी पार्टी जो है वो इंतशार फैलाना चाहती है, वो किसी सूरत नहीं रुकने के लिए तैयार, उनका एजेंडा ही कोई और है। एपेक्स कमेटी में कोई इंतशारी किस्म का रवैया होता है सीएम साहब का या नहीं? एपेक्स कमेटी कौन सी वाली? वो जो सिक्योरिटी और बाकी सारे मामला जहाँ सारे सीएम्स बैठते हैं, जहाँ नहीं एपेक्स कमेटी जहाँ सारे सीएम्स बैठते हैं, जहाँ वजीर आजम साहब बैठते हैं, नहीं वहाँ पे तो सब अपनी अपनी बात करते हैं कि क्या मसाइल है क्या नहीं। वहाँ कोई इंतशारी तरीका होता है सीएम के पीके का? नहीं देखिए, मैं तो आप इंतशारी तरीकों को आप छोड़ दें ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप छोड़ दें कोई क्या कहता है, आप ये देखें वो कर क्या रहे हैं। नहीं, अगर उनका वहाँ इंतशारी तरीका नहीं होता तो इसका मतलब है वो भी कुछ सॉल्व करना चाह ही रहे होंगे ना। देखिए बात ये है कि मुझे आज तक इसकी दलील समझ नहीं आई। मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि वो 40,000 बंदे वापस लाने की दलील क्या थी? जब 25-30 लाख उनके यहाँ पे बैठे थे तो 40,000 हमारे भी वहाँ पे बैठे रहते। उस टाइम पे आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हमने बहुत शोर मचाया। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने 7 जुलाई 2022 को क्यों ट्वीट किया क्या कि जी हम लोग जो है वो इस मामले के ऊपर दहशत टीटीपी वाले मामले के ऊपर बातचीत करेंगे? वाटर अंडर द ब्रिज जा चुका था। हाँ, बस बाय दैट टाइम आपने 107 बंदे उन लोगों को रिलीज कर दिया, आरिफ अलवी साहब ने, जिन्होंने लोगों को जिबा किया हुआ था। नहीं, उसकी तो कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं एक्सेप्टेबिलिटी, बाकी भी सारे ऐसे ही थे, उनको लाके वापस से बात कर दिया, वो सारा करके उसके बाद पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। तो आप देखें, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको, इस तरह नहीं हो सकता कि आप ऊपर उसके किसने क्यों वापस लाके बात किया और उसका क्या एजेंडा था, उससे क्या मफादात उसके थे, आप ये इसकी तय में जाएंगे, सवालों के जवाब में जाएंगे।